हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैं कई दिनों से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था, कुछ पर्सनल रीज़न के कारण। ना तो लाइव मार्केट में भी आ पा रहा था। तो आगे से अगर ऐसी कोई गलती मैं करता हूँ तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगा कि मैं अपडेट नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। देखिए, मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट में इस समय बहुत ज़्यादा गिरावट हो भी 5 दिनों से, जो कि मैं 3 दिनों से वीडियो भी आप लोगों को नहीं डाल पा रहा था। तो उसी में ऐसी घटना घटी। तो आखिर घटी क्यों घटना, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं डाला तो इसीलिए ऐसी घटना घट गई, है ना। खैर, ये जोक सपाट। देखिए, मार्केट में इसमें हो क्या रहा है कि स्टॉक मार्केट में ये जो 5 दिनों से गिरावट है, इसके पीछे कारण हो क्या सकता है। सबसे बड़ी कारण मैं आपको बताऊं कि इधर आप देखेंगे तो इजराइल और हमास का वार है। क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं, सबसे बड़ी उनके लिए चिंता का विषय हो जाता है मिडिल ईस्ट, जहां इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के चलते जियोपॉलिटिकल रिस्क इस समय बहुत ज़्यादा हाई पे है। अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट में अधिकतर जो है देश तेल निकालते हैं और इसी की सप्लाई को लेकर वैश्विक इकोनॉमी में चिंता हो रही है। अगर ये विवाद गहराता है तो कच्चे तेल की कीमतें ऊपर चढ़ेंगी और इससे कच्चे माल की भी कीमतें ऊपर भागेंगी और नतीजतन क्या होगा, ओवरऑल मार्केट को महंगाई का तगड़ा झटका लगेगा। मार्केट की जो मौजूदा अगर आप देखें सेलिंग प्रेशर, तो उनका इस तरीके से निकालना मार्केट से पैसे, ये भी बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। तो वो जो पैसे, बड़े जो पैसे होते हैं मार्केट में, कब एंट्री करते हैं और कब मार्केट से निकाल लेते हैं, ये रिटेलर समझ नहीं पाते। और सबसे बड़ा ट्रैप जोन हो जाता है रिटेलरों के लिए, क्योंकि उनके पास इस तरीके की नज़रिया, एटीट्यूड्स नहीं हो पाता कि मैं कब पैसे मार्केट में डालूँ और कब निकालूँ। क्योंकि वो कुछ लोग होते हैं 5 साल 10 साल के लिए मार्केट में बन जाते हैं और उनके पीछे ये भी रीज़न हो जाता है कि वो लॉस में रहते हैं, किसी शेयर को बाई करने के बाद लॉस में चलते जाते हैं। तो रिटेलर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही होती है कि ओवरऑल मार्केट को समझने में, और वो समझने में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो न तो कोई न्यूज़ से अपडेट होते हैं, क्या कोई अगर घटना घटी तो किस तरीके से मुझे उसको लेकर सचेत होना है, कौन से ऐसे सेक्टर में मुझे पैसे लगाने हैं जिससे कि हमारा ओवरऑल मार्केट में जो भी घटनाएं घटे उसका इम्पैक्ट अगर पड़ रहा है उस रिलेटेड स्टॉक से, तो मुझे करना क्या चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है हेल्दी ऑडिट करना अपने स्टॉक को। अगर आप कोई भी ज़िंदगी में एक काम भी करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ऑडिट करना, कि हम कोई भी चीज़ अगर करते जा रहे हैं और लगातार उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो हमें उस पर संदेह लगाना चाहिए, सस्पेक्ट रखना चाहिए कि मुझे इस पर सोचना चाहिए। और तो ये रही प्रॉब्लम्स। तो अगर आप देखें तो Q2 अर्निंग्स अगर आप देखें जो भारतीय इंडियन कंपनियों के हैं, वो भी स्थिति ज़्यादातर डामाडोल ही है, नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं। अगर जो आप देखें जो बड़ी कंपनियां हैं IT सेक्टर, इवन आप देखें कुछ बैंकिंग सेक्टर के भी देखें तो मार्जिन से वो लोग जूझ रहे हैं। अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखिए तो घरेलू स्टॉक मार्केट पर वैश्विक मार्केट ने भी काफ़ी दबाव बनाया। सभी यूरोपीय मार्केट आज गिरावट के साथ खुले थे। तो इस तरीके से आप देखें तो प्रॉब्लम्स है, इक्विटी वैल्यूएशन की भी प्रॉब्लम्स है। भारत और अमेरिका उन देशों में शुमार है जहां शेयर बहुत महंगे हैं। ऐसे में यहाँ शेयरों में एकाक गिरावट के असर बनते रहते हैं। इसका असर स्मॉल और मिड कैप स्पेस में अधिक स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। तो अगर आप किसी वैल्यूएशन कंपनी पर अगर आप फोकस करना चाहते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में इस समय ज़्यादा वैल्यूएशन सही पे मिल रहा है। तो ये खैर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताया कि मार्केट में इसमें घटना क्या हो रही है। और दूसरी बात है कि जियोपॉलिटिकल अगर आप देखें, एक और है कि इंटरनल प्रॉब्लम्स हमारी, कि यहाँ चुनाव होते रहते हैं। उधर तो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स तो है ही, अभी 4-5 राज्यों में चुनाव है, तो उसका भी इम्पैक्ट लोगों में रहता है कि किसकी सरकार बनेगी। और अगर वो गवर्नमेंट को समझ लेते हैं, जो अच्छे स्मार्ट मनी वाले लोग होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, जो फंड पैसे डालते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा आता है मार्केट में, कई माध्यमों से पैसे आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ये होता है, वो लोग के पास बहुत लंबा पैसा है, तो वो सोचते हैं कि क्या आने वाले समय में गवर्नमेंट जो है अभी वही रहेगी, क्या अनस्टेबिलिटी हो सकती है। तो ये स्टेट के चुनावों से भी वो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये मार्केट की उनकी साइकोलॉजी होती है। और रिटेलर ये सब चीज़ें समझने से मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स हो जाती है उनको। तो वो लोग तो केवल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल देख के ही मार्केट में पैसा लगाते हैं और किसी के बोलने पे पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है। न तो वो मार्केट में कोई रिसर्च करते हैं, कोई रिसर्च बेस्ड कंपनी न तो चूज कर पाते हैं। तो बहुत सारी अभी प्रॉब्लम्स है रिटेलरों में, कुछ रिटेलरों में, कुछ परसेंटेज में आप कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं हो क्या रहा है। तो हमें करना क्या है मार्केट में अब कल, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी है तो हमें ये ध्यान देना है कि निफ्टी इस समय अगर ओवरऑल देखें, जिस हिसाब से ये डाउन साइड में बनता चला आया, लगभग 500-600 पॉइंट आपको डाउन साइड देखने को मिला। तो कल मंथली एक्सपायरी एक ध्यान दीजिएगा कि 19,000, मैं आपको बता दूं
अगर 19,880 के आसपास नीचे ये आपको सपोर्ट किसी भी दौरान 18,880 के आसपास किसी भी दौरान मिले तो ये आपके लिए सपोर्ट जोन का काम कर सकता है, क्योंकि 5 मई के आसपास इसका एक सपोर्ट था। तो ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम है। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर बहुत ज़्यादा और लंबी गिरावट बनेगी। मुझे नहीं लगता, अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े टेक्निकल एनालिस्ट इसके विपरीत होंगे कि और मार्केट क्रैश हो सकता है। मैं इसके बिल्कुल अब विपरीत हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि 18,850 880 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि वहाँ अगर आपको मिलता है तो अच्छी बात है। बट आप यहाँ कुछ अकुमुलेट कर सकते हैं। आप बैंकिंग सेक्टर के शेयर को आप चूज़ कर सकते हैं, कोई अच्छे जो हेल्दी सेक्टर है उसको आप चूज़ करके देख लीजिए, समझिए उसके बारे में। मैं इंडेक्स बता रहा हूँ तो आप उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट में कौन से सेक्टर को मुझे चूज करना है। क्योंकि अगर आप 18,880 में या 850 बोल रहा हूँ कि ये सपोर्ट है मार्केट में, तो इसका मतलब कि किसी भी शेयर में गिरावट अब थम सकती है, ठहर सकती है। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। तो 18,850 880 आप ये ध्यान दीजिए। और कल मंथली एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है 5 दिनों की जो गिरावट लगातार मार्केट में बनी है थोड़ी सी रुक सकती है, और ये अच्छा मौका है इस समय के लिए। मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, बट मेरे लिए एक सपोर्ट है 18,850। अगर उसके आसपास मिलता है 19,000 के आसपास तो मैं मार्केट में बनने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप इस तरीके के मार्केट के नज़रियों को देख सकते हैं कि मैं जो बताने की मार्केट साइकोलॉजी सोच रहा हूँ वो आप समझिए। और दूसरी बात बैंक निफ्टी में, मैं निफ्टी में थोड़ा और बता दूँ, क्योंकि इंडेक्स एक्सपायरी है। अगर आपको कल मिले, अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टरों के लिए तो मैंने बता दिया, अगर आप ट्रेडर हैं 19,000 के आसपास मिले तो आप एक लॉन्ग पोजीशन कल मार्केट में बना सकते हैं, ठीक है। 18,950 का स्टॉप लॉस लेके, ठीक है। तो इस तरीके का ट्रेड बनाएं। अब ओवरऑल मुझे लगता है कि 150 पॉइंट और निफ्टी में ही गिरावट बन सकती है। बट ये ध्यान दीजिएगा, मेरा ये वीडियो नीचे पड़ा रहेगा और मैं सबके विपरीत, बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट होंगे बोल रहे होंगे मार्केट क्रैश हो जाएगा और ज़्यादा क्रैश होगा, बट मेरा जो पर्सपेक्टिव बन रहा है मार्केट में, जिस हिसाब से मैं चार्ट को देख पा रहा हूँ, मार्केट की साइकोलॉजी को समझ पा रहा हूँ, है ना, तो उस हिसाब से मार्केट यहाँ रुकावट ठहर सकता है। तो आप लोग कृपया करके मार्केट में ज़्यादा डरे न, फियर न क्रिएट करें। मार्केट अब बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, तो आप एक सपोर्ट का इंतज़ार करें। अगर उस सपोर्ट से ब्रेक करता है तो मार्केट से थोड़ा क्वांटिटी में जो भी आप लिए हैं उससे बाहर होने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वो सपोर्ट ब्रेक करेगा तो फिर और थोड़ी सी गिरावट बनेगी। बट अगर वो सपोर्ट बरकरार रहा, अगर आप रिस्की व्यक्ति हैं, रिस्क एपेटाइट आपकी अच्छी है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्लेमर ये है कि आप कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेड करें तो आप अपना पैसा और अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें, ठीक है। तो ये निफ्टी का हाल है। और बैंक निफ्टी के इंडेक्स में भी देखेंगे तो मैं तो सीधा सीधा भी आपको बोल रहा हूँ, ये जो खुल के ओपनली बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं आने वाले समय में यहाँ जो 42,700 के आसपास ये सपोर्ट लिया है, फिर थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बनी। आप 5 मई देखेंगे, 5 मई 2023 का तो सपोर्ट था 42,600, वहाँ से मूवमेंट बनना शुरू हुआ था। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में, किसी सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको बोलूँ कि 42,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो थोड़ा सा मार्केट में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि अब उसके विपरीत होगा, ठीक है। तो आप उस सपोर्ट के आसपास अगर मिले 200-250-300 पॉइंट नीचे अभी मार्केट में, तो आप वहाँ बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ट्रेडर हैं तो इसके आसपास मिले तो आप अपना ट्रेड करें। बट ओवरऑल अब मार्केट में ज़्यादा फियर न पैदा करें कि मार्केट और ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि मार्केट ये जो 5 दिनों की गिरावट है ना, ये ठहर सकता है। और ओवरऑल मार्केट में मैं बता ही दिया, जियोपॉलिटिकल जो मैटर चल रहा है, लोग मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा मार्केट में DIIयों का भरोसा जगेगा और तेज़ी से वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो 42,600 आप वेट करें। कल मंथली एक्सपायरी है, अगर उसके आसपास आता है तो आप पॉजिटिव में ट्रेड बना सकते हैं। तो ओवरऑल यही रहा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो आप लोग देखें। इससे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की साइकोलॉजी एक अच्छी डेवलप होगी मार्केट को लेके, कि मार्केट में कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं कि मार्केट में गिरावट होती है, कब मार्केट थम सकता है ना। तो आप उससे अपनी माइंड की साइकोलॉजी को देख सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अगर उसका इम्पैक्ट कल पड़ा तो आप उससे भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्यों हुआ, क्या कारण है। तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और मार्केट में कोई भगवान नहीं होता है, बस एक ऐसी चीज़ होती है कि जो भी घटनाएं घटती हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी होती है कि इन्वेस्टमेंट कितना मार्केट में आ रहा है, विदेशी निवेशकों का DII कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का ओवरऑल
नॉलेज लेने के बाद, समझने के बाद, उस हिसाब से हम आप लोगों को बता पाते हैं। तो ठीक है, तो ये है, कल वैसे मार्केट में लाइव आप लोगों से मिलते हैं। कोई भी क्वेरी होगा तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, और फिर आप लोगों से मैं मार्केट में अपडेट ऐसे लगातार देता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।